मैम, किसी ने गाड़ी पे कुछ फेंका है। देखो कौन है। अभी देखता हूँ। राकेश, राकेश कहाँ चला गया? राकेश, मैम, मैं राकेश। चलो। अरे जा कर जवाब दे के जाना चाहिए। कबीर शांत हो जा, वो तेरा छोटा भाई है ना। रियली मोम, छोटा भाई है? छोटा भाई है तू? तो बड़ा कब होगा? और कब तक मैं इसकी बेवकूफियों का नजरअंदाज करता रहूंगा? हाँ? तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब देना मुझे। अरे क्या जवाब मांग रहा है तू बच्चे से मेरे? जवाब देगी उसकी माँ। कौन सी आफत आ गई? अगर लड़की के साथ था तो आजकल के बच्चे होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे चाची, एक तो आपको कुछ मालूम हो, आप हर बार बीच में टांग अड़ा देती हैं। बात कुछ और होती है, घसीट कुछ और बात लेती हैं। लड़की के साथ था, फाइन, समझ सकता हूं मैं, लेकिन ऐसे महंगे होटल में जाने की क्या जरूरत थी? पैसे थे तेरे पास, फिर वहां पे फोकट क्यों बना था? हाँ, निकाल के दे दो पैसे। हमारी फैमिली पाई पाई के लिए तरस रही है और तू वहां पे पैसे उड़ा रहे। अरे चंदा टाइप्स, तू इस घर में ना बेइज्जती करने के लिए ब्याह गई है। चल रहे, पहले पीके भाई साहब थे, मेरे बच्चों को जलील करते थे, फिर भी मैं चुप रही। और अब और कोई नहीं तो इनका बेटा रोज हमें जलील कर रहा है। इसके टुकड़ों में पल रहे हैं ना। चाची, आप फिर से बात कहां से कहां ले जा रही हैं? हाँ हाँ, चंदा टाइप्स तो बात को कहीं कहीं ले जा रही है। अरे तूने कभी अपने बड़े भाई से पूछा है कि तेरे पे पैसे कहाँ से आते हैं पीने के लिए? हैं? कभी वो ठेके टाइप से मिलता है, कभी गटर टाइप्स में मिलता है, उससे तेरे पूछने की हिम्मत नहीं होती? हाँ, मेरे बेटे के पीछे पड़ा है। चंदा टाइप्स की बात लिख के रख ले, तू लिख के रख ले। वो दिन दूर नहीं है जब भी तुझे कोर्ट कचहरी का केस करवाएगा, फिर बेटा आएगा दवाई देने। मेरा बेटा चंदा, बस मैं करूं? मेरी जुबान सिल गई है क्या भाभी? तुम्हारे टुकड़ों में पल रहे हैं। हाँ, देख रही हूँ मैं, मन में क्या चल रहा है। अरे तू बहुत हिमायती बन रही है। हाँ, मैं समझती नहीं हूँ क्या? अरे हमें देख रखा करो। कबीर, मुझे ध्रुव की भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ गया है। जा, उसको ढूंढ कर लेकर आ। आप चिंता मत कीजिए, मैं मुझे ध्रुव को ढूंढ के लेके आता। हाँ। रानी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा किसी को वहाँ पे, झाड़ियों के पीछे कोई था। दी, होगा कोई। सड़क पे कितने लोग होते हैं, कोई घर पे थोड़ी आ पहुंचेगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कोई था वहाँ। दी, पूजा बाते तेरी सदा ही जय हो। चाची, जय हो। क्या कहा? चाची, मुझे पता था कि तू सिर्फ ऊपर से गुस्से वाली दिखती है, अंदर अपनी चंदा टाइप्स के लिए तेरे मन में बहुत प्यार है। हाँ, अगर नहीं होता तो तू तुरंत कहती, ए चुड़ैल चंदा टाइप्स,
तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जा इस घर से बाहर। लेकिन तूने ऐसा नहीं कहा, तूने कहा चाची। खुश रहे। क्या लेने आई हैं आप यहाँ? लेने? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आई, बल्कि मैं तो देने आई हूँ। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों बहनों को। वो क्या है ना, तुम दोनों डॉक्टर साहब की बिटिया हो ना, उनका दिल बहुत बड़ा था, तुम्हारा भी बहुत बड़ा होगा दिल। हाँ, तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत बुरा किया। चाची, क्या चाहिए? मुद्दे की बात क्या है? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, चंदा टाइप्स को बच्चों समेत तुम माफ कर दे। क्या है ना, तुम्हारे इतने बड़े महल टाइप्स घर में, अरे किसी कोने के इस गद्दे वाले सोफे टाइप्स पे पड़ी रहेगी चंदा टाइप्स। और नहीं है तो इस घर में तुम मुझे नौकरानी टाइप्स ही रख लो। यकीन करो, तुम मुझसे जो भी कुछ कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। पक्का? मैं आपका भरोसा कैसे करूं? मैंने कहा ना, तू मुझे आजमा ले। कान पकड़ो। अपनी चंदा टाइप से कान पकड़वाएगी तू? प्रभु की जैसी इच्छा, प्रभु ने भेजा है ना। हाँ ये ले, मैंने कान पकड़ लिए और एक खींच के पकड़ लिए चंदा टाइप ने कान। अब चलो, राउंड लगाओ। और ऐसे नहीं, कूद कूद के। हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा। चाची, इधर भी शॉर्टकट। नींद आ रही है मुझे। पूरा राउंड लगाओ वरना डील कैंसिल। अरे अब तो मैं तेरे साथ देने के तैयार हूँ ना, तो कभी भी आजमा लेना। अभी थक गई। चलो ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे मेरा दिल कितना बड़ा है। माफ किया आपको भी और आपके उन बच्चों को भी। प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। थैंक यू पूजा माते। अब देखना, चंदा टाइप्स कल सुबह ही अपने बच्चों को लेके आज धमकेगी। मेरा मतलब है, हम लोग पधारेंगे इस गरीब खाने में। ठीक है पूजा माते की सदा जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या कर रही हैं आप? इन्हें वापस क्यों बुलाया? ये अकेले नहीं आएंगी, इनकी वो 2 औलादें भी आएंगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या बात है दी? रिलैक्स गुड़िया, अब घर में एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए, और कुछ नहीं तो घर में नौकर ही बढ़ जाएंगे। वैसे भी कबीर मित्तल को बहुत घमंड है ना अपने परिवार पे, कि मेरा परिवार कभी टूट नहीं सकता। ये पहली दरार है उस चट्टान में। अब आएगा मजा। हाँ, बस कॉलेज के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ सोनाली, अरे कितना टाइम लगेगा तुझे? चलना, लेट हो रहा है यार। जय, तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मेरा मन नहीं है। अच्छा, तुझे बोला है ना घर से बगैर खाना खाए नहीं जाते। ऐसी बातें दिल से नहीं लगा के रखते। चल नाश्ता कर। ये लो रे, तुम लोगों के कपड़े भी धर लिए मैंने बैग में। उठाओ बैग, चलो। ये क्या नाश्ता कर रहा है? धरी से धर। तूने बहुत खा लिया इस कबूतर खाने में नाश्ता। चल निकल, फटाफट उठाओ बैग, चलो चलो। अरे मम्मी, जा कहाँ रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? जहाँ तुम लोगों को होना चाहिए, अपने महल टाइप्स घर में। पता है, पूजा खुद कह रही थी हाथ जोड़ के, चंदा टाइप्स मन नहीं लग रहा, बच्चों के साथ रहने आ जाओ। मैंने कहा आ जाएंगे, हाथ मत जोड़। चलो। चंदा, क्या बोल रही हो ये? हम सबको इस घर को छोड़कर उस पूजा शर्मा के पास जा रही हो? ऐसा है भाभी, माँ हूँ, माँ अपने बच्चों का भला बुरा जानती हूँ, उनकी अच्छाई के लिए कर रही हूँ, तो बुराई क्या है? अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? तुम्हें कहा है ना, मेरा सुनाई नहीं दे रहा? कम सुनते हो क्या? इस घर में हमें नहीं रहना है। चाची, कोई कहीं नहीं जा रहा, बैग दीजिए। आप पागलपन बंद करिए अपना। अरे पागलपन तू बंद कर अपना। श्रद्धा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है? अरे कबीर भैया, बड़ी मम्मी सही तो बोल रहे हैं। और आपके दिमाग में ख्याल भी कैसे आया उस घर में जाने का? आपको क्या लग रहा है वो पूजा आपकी आरती उतारेगी? अरे चंदा टाइप की जिंदगी में कोई फर्क ना आने वाला है। पहले उसकी जिंदगी में पी के भाई साहब हुकुम चलाते थे, उसके बाद ये छोटे कलेक्टर आए, इनका हुकुम चलता है, और वहाँ पूजा टाइप्स हुकुम चलाएगी। तो चंदा टाइप्स की जिंदगी में फर्क क्या है? फर्क है मम्मी। ये हमारी बड़ी मम्मी जो हमें कभी भूखा नहीं रहने देती। और कबीर भैया डांटते हैं क्योंकि हमसे बड़े, हम गलतियां करते हैं, वो ख्याल रखते हैं हमारा।
और मम्मी, इस छोटे से घर में हम सब साथ रहते हैं, एक दूसरे के सर उठाकर रहते हैं। हमें नहीं जाना है किसी बंगले में किसी और का नौकर बन के रहने के लिए। मम्मी प्लीज समझ जाओ मम्मी। तू समझ ना रही तो मत समझ, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई रोकने की कोशिश ना करे। क्या ना? चाची एक बार शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचिए, आप गलत कर रही हैं। ऐसा है, मेरा दिमाग ठंडा है, तू मेरे दिमाग को गर्म मत कर, समझ गया? शाबाश। ये देखो कौन मना रहा है चाची को उस पूजा के घर ना जाने के लिए। वो इंसान जो खुद सारे दिन उस पूजा के चरणों में पड़ा रहता है। अरे सिर्फ तुझे ही शौक है क्या पूजा का नौकर बनने का? अरे थोड़े टॉयलेट चाची को भी साफ करने दे। अरे तू तो जाके ना चुल्लू पर पानी में डूब मर। अरे तू उस औरत के साथ रहा, उस औरत ने तेरा इतने दिनों तक बेवकूफ बनाया, तू बेवकूफ बनता रहा। चाची बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। हाँ बोल रही हूँ और बोलूंगी। चाची हाँ मैं बता रहा हूँ आप। ध्रुव, तुम्हारी बात समझ में जा रही हूँ मैं, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को एहसास हो जाएगा ना कि तुम्हारी माँ सही थी तो चले आना। माँ हूँ, माफ कर दूंगी मैं। और देख लेना तुम्हें एहसास होगा, आओगे तुम वापस, जरूर आओगे, जल्दी आओगे। चुप रहो भाभी। बहू, दरअसल गलती मेरी अपनी है। अपने कर्मों के फल भुगत रहा हूं। नहीं बाबूजी, तो मेरी फैमिली तोड़ना चाहती हो पूजा? ये सही नहीं कर रही हो तुम। यस मिस्टर जी, ठीक है, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने। ओके, मैं कबीर को लेकर आऊंगी। ऑफ कोर्स ये भी कोई कहने वाली बात है। हाँ जी, ओके। ओके बाय। चोपड़ा जी। जी मिस्टर जी आ गए हैं मुंबई से वापस और वो मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। ठीक है मैडम जी, आपकी परमिशन से मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, उन्होंने कबीर को साथ में बुलाया है। कबीर? मैडम जी आप जानती हैं सच? सच जानती हूँ मैं चोपड़ा जी, पर वो लोग कबीर को जानते हैं, कबीर को पसंद करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, आप लोगों पे ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। दीदी ये वाला रंग कितना प्यारा है ना। तू भी तो कितनी प्यारी है। अच्छा बाकी सब कहाँ है? चलो बच्चों, अब सब चल के पढ़ाई करो। पर हमें अपनी दीदी से बात तो करने दो। अच्छा सुनो, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो फिर वो मूवी वाला प्लान है ना, कैंसिल। नहीं नहीं दीदी, हम लोग जा रहे हैं। इतनी जल्दी आप इन बच्चों की फेवरेट बन गई हैं। पता ही नहीं चलता कि आप इनसे अलग कभी थी। मैं इनसे अलग कहाँ थी, मैं इनमें से ही तो एक थी। एनीवे, जमीन मैंने खरीद ली है। बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी अनाथालय बन जाएगा। थोड़े से और पैसे चाहिए पर वो अरेंज हो जाएंगे। जिस तरह की फैसिलिटीज मैं इन बच्चियों को देना चाहती हूँ उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं आए? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या है? तुम्हें चाची को अपने घर में क्यों बुलाया? तुम ऑलरेडी सब कुछ बर्बाद कर चुकी हो। क्या चाहती हो? मैंने चाची को घर पे नहीं बुलाया। मैं पागल हूँ क्या? इतने लाउड और इरिटेटिंग इंसान को अपने घर पे बुलाऊंगी? वो खुद आई थी यहाँ, गिड़गिड़ा रही थी, लेट गई थी मेरे सामने, पाँव पड़ रही थी। मुझे तरस आ गया, मैंने रख लिया उन्हें। अब वो मेरे घर के काम करेंगी और अगर उन्हें मेरे साथ रहकर मेरे घर में खुशी मिलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इस जॉब से मुझे अच्छे पैसे मिले ना तो मैं भी चाची को खुश रख सकता हूँ।
एक अच्छा प्रमोशन, एक अच्छी सैलरी डिजर्व करता हूं मैं। और ये मत भूलना कि जो डील साइन हुई है ना, ये जो सक्सेसफुल हुई है डील, ये मेरी वजह से हुई है। मुझे कबीर सर ने बोला था टेम्पो चुराने के लिए कि तू पहले टेम्पो चुरा, बाद में मैं आके टेम्पो उठा के हीरो बन जाऊंगा। ऑफ कोर्स, मैं सोच ही रही थी, पर फिलहाल तुम्हें अभी मेरे साथ चाइनीज क्लाइंट से मिलने आना है। उन्होंने अर्जेंटली बुलाया है, तुम्हें भी। और तुमने जो किया है ना, वो भूली नहीं हूं मैं। सो थोड़ा समय दो। तुमने जो कारनामे किए हैं ना, उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। वे फिलहाल क्लाइंट से मीटिंग कर ले जाना है, प्लीज। और हाँ, चंदा चाची को वापस बुलाना है ना, तो बुला लो। बांध के नहीं रखा मैंने, खुद आई है वो। आई होप कंसाइनमेंट में सब कुछ सही रहा हो। इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मिलने के लिए? स्टॉप इट। क्या है? नर्वस क्यों? मैं नर्वस? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों नर्वस होंगी? कि तेज से पाँव हिला रही हो, ऐसा लग रहा है भूकंप आ जाएगा। पाँव हिलाना मतलब नर्वसनेस की निशानी। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है? मुझे अच्छा लगता है ये? और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इरिटेट होता हूँ यार, ऐसे लोग बेवकूफ लगते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम है, डील विद इट। कल को बोलोगे कि जो लोग सांस लेते हैं उससे भी मुझे इरिटेशन होती है, तो क्या हम सांस लेना बंद कर दे? How dare you? मुझे कभी टच मत करना। हेलो पूजा, हेलो कबीर। मिस्टर जी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, प्लीज। Congratulations, good consignment. थैंक यू। My people, Mumbai, they love it. लवली। Okay, मैं आपको बुलाई। हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रही है in the new mall. We'll have fashion shows. I know that आप लोग ये नहीं करते, but I only know पूजा and कबीर। 2 दिन बाद हमारा फैशन शो में मदद करेगी। सर ऑफ कोर्स करेंगे, सब अरेंज हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फैशन शो, मॉडल्स वगैरह सब पूरा प्लान हो जाएगा। पर पेमेंट? पेमेंट का वरी नहीं, आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा। थैंक गॉड, इन पैसों को मैं अनाथालय बनवाने में लगा दूंगी। कम से कम कंस्ट्रक्शन तो शुरू होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्लानिंग क्या होती है। 2 दिन बाद फैशन शो अरेंज हो जाएगा, कैसे? बिजनेस मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलाऊंगी। और क्लाइंट्स हैं, हेल्प मांगी है तो मना कैसे कर सकते हैं? तुमसे नहीं होगा तो तुम मत करो ना, मैं खुद करवा लूंगी। हटो। 6 बार लिफ्ट का बटन दबाने से लिफ्ट जल्दी नहीं आ जाएगी। लिफ्ट को नहीं पता कि पूजा मैडम वेट कर रही हैं। चलो जल्दी चलते हैं, सब्र रखो थोड़ा सा। और 5 फ्लोर है, चल के जा सकते हैं हम। नहीं जाना मुझे। 1 फ्लोर होगा तभी मैं लिफ्ट से जाऊंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम ना चुप रहा करो। प्रमोशन चाहिए ना, तो चुप रहो और चुपचाप फैशन शो में मेरी हेल्प करोगे, वरना प्रमोशन भूल जाना। नवाबों के घर में पैदा हुई थी क्या? हाँ, चलो। कर लो। तुम कर लो। खाक कंपनी चलाएगी, इडियट कहीं की। जो भी बोलते हैं लोग करने के लिए, म्याते हुए हाँ जी करने लगती है। जब तक ये फैशन शो ऑर्गेनाइज नहीं करवा देता, तब तक इसे टेम्पो वाली बात के लिए कुछ नहीं बोल सकते। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लिफ्ट को पूछो ना, तुम्हारी दोस्त है ना? क्या पूछा मैंने? कहती एक सर फिरी लड़की अंदर घुस गई मेरे, अभी ना मेरा मूड ऑफ हो गया। नकचुड़ी कही। क्या देखोगे नहीं लिफ्ट को हुआ क्या है? तुम देख लो ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।